पहले तो सबको नवरात्रि का शुभकामना दे दें हम अपने तरफ से, रीना जी की तरफ से। और इसके बाद थोड़ा सा चले गए थे, कुमारी कन्या को खिलाना है तो उन लोग को कुछ दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो वही है, खुला पैसा छोटा पैसा का दिक्कत होता है। पैसा का बड़ी दिक्कत होता है आजकल मार्केट तो में। नीचे हमारे दूध डेयरी वाले हैं ना, तो उस सब से मतलब नगद पैसा लेके सबको छुट्टा देते हैं। जितना भी यहाँ पर सब लोग हैं ना, सब लोग उन्हीं से करवाते हैं। तो यहाँ पे छुट्टा पैसा मंगा लिए हैं और हम मना किए थे, जबकि बेटा मेरा सारा फल ला ही दिया था और फिर भी चले गए। खाती है कुछ, फिर भी जो इसको पसंद है सो थोड़ा था ही सब, लेकिन फिर भी ले लिए हैं। अब हम लोग उतना खाना दूध खाते ही नहीं है, फल उल उतना नहीं, क्या है। चलिए, माता जी का कृपा है, चल जा रहा है। केला है। परसों दिन क्या किए कि 2-3 दर्जन केला ले आए। उसका कैसे तो माता रानी की पूजा में ये छोटा वाला केला ही चढ़ाया जाता है। ये भी कल क्या किए थे, 2 दर्जन ले आए। पूरा मतलब एक दिन में गल जाता है, हम उतना खाते नहीं है माता रानी को। गलने वाला नहीं, वो कच्चा ही है। हाँ, कच्चा ही है। और यहाँ पर और क्या लाए, सेव लाए हैं। सेव ख़त्म हो गया था तो अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर और दही है और दूध है, तो दूध इधर के लिए भी है। मेरा तो आधा पैकेट दूध से 3-4 दिन चल जाता है, सिर्फ चाय ही पीते हैं। तो चलिए फटाफट से आप भी नहा लीजिए और हम भी जा रहे हैं पूजा करने। सुबह का पूजा पाठ करके आ गई हूँ दिन की लंच थाली परोसने के लिए। और क्योंकि ये जो मतलब खाना है ना, तो एकदम सात्विक थाली बन रहा है बिना लहसुन प्याज का। और अष्टमी में के दिन में खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है, तो उसकी भी वीडियो मैं शेयर की हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का एकदम सिंपल और स्वादिष्ट थाली तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। पूजा पाठ करने में अभी नवरात्र चल रहा है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और यहाँ पर चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं दिन की लंच थाली। तो बेटा के ऑफिस के अकॉर्डिंग मैं खाना नाश्ता बनाती हूँ। अगर मॉर्निंग में रहता तो फटाफट से मैं सुबह में नाश्ता बना लेती हूँ, और नहीं तो फिर पूजा पाठ करके फिर मैं बनाती हूँ। तो सुबह में सबको रोटी पराठा जो भी खाना है हम दे दिए। उसके बाद यहाँ पर बना लिए हैं दिन की लंच थाली में हमेशा की तरह चावल है। और बिहारी घरों में क्या है ना, जब तक दाल चावल लोग नहीं खाएंगे तब तक लगेगा कि खाना ही नहीं खाया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि चलो रोटी तो हो गया है, अब दिन में हम शाम ही में बनाएंगे, लेकिन नहीं, अगर मैं बनाती हूँ फिर रात में मुझे दाल चावल बनाना पड़ता है, इसीलिए दिन में फिर मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर बना दी हूँ दाल। और मेरा मन होता है ना कि जो भी अरवा चावल वाला मैं खाना बनाऊं। और क्योंकि मैं नवरात्र करती हूं तो नमक वगैरह भी नहीं खाती हूं, तो मतलब जो भी घर परिवार के सदस्य है तो घी में ही खाना अच्छा लगता है। जैसे मेरी सेकंड वाली बहन के यहाँ भी होता है, तो उनके यहाँ जो भी मतलब खाना वाना बनता है तो सब घी में ही बना लेती है। तो मेरा भी मन तो हम अगले साल से इसी तरह से करेंगे, जो भी खाना बनेगा ना हम घी में ही बना लेंगे। एक तो शुद्ध सात्विक भी हो जाएगा और अच्छा लगता है भोग जैसा खाना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम घी डाल दिए हैं, लेकिन ये घी मेरा बेटा के लिए है। मिस्टर वर्मा कभी बचपन से घी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनको हम घी भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर बोल रहे थे आलू बैंगन का सब्ज़ी बना दो, और गोभी में मैं लेकर के आई हूँ, तो गोभी तो उनका फेवरेट है। तो बोल रहे थे गोभी बनाने, तो हम बोले रात में ही बना देंगे। और बैंगन भी 1 किलो हम लेकर के आए थे, तो टमाटर डाल के पंचफोड़ना के साथ बना दिए हैं। अभी का खाना बहुत टेस्टी लगता है बिना लहसुन प्याज का। साथ में चोखा है, तो बोल रहे थे कि इस तरह से गोल गोल बना दो, और दोनों बाप बेटा को ही खाना है। तो 2 चोखा यहाँ पर हम गोल गोल बना के रख दिए हैं। सिंपल सा हरी मिर्च और सरसों तेल डाल करके। यहाँ पर सलाद मेरी थाली में डेली रहता है, और सलाद के साथ थोड़ा सा नींबू है और हरी मिर्च है और 1 आम का अचार है। तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं। तो जो भी नवरात्र में फास्टिंग भी कर रही हूँ, तो घर के काम क्या है जो है, हम महिलाओं का तो इतना काम रहता ही है, और साथ में परिवार का भी ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। यही सबसे बड़ा पूजा है।
केला लाए और बोले कि देखो एक बार केला ला देते हैं और पूरा तुम्हारा 4 दिन चल जाएगा। और वो केला लास्ट में क्या हुआ ना कि हमको फेंकना पड़ा और गल गल के एकदम से हलवा हो गया वो केला। और यहाँ पर दिखाइए केला, उठाइए लेके आइए। सुबह में हम दिखाए थे कि देखिए केला लेकर के आए हैं और वो केला का हाल देखिए, एकदम कच्चा केला लाए थे। देखिए कच्चा केला सुबह में लाए थे। दिखाइए, इधर दिखाइए ना, मेरे पीठ के पीछे कैसे देखिए। देखिए सुबह में एकदम कच्चा केला लाए थे, एक केला अभी से एकदम गलने लगा है। और एक झोला केला लेके आए, पैसा बर्बाद किए, मना करेंगे नहीं सुनते। सब्जी का वही हाल है, फल फूल में भी यही हाल है। अगर हम बोले ना वो तो हम नहीं रोके तो ये मारने पीटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, इतना हाइपर हो जाते हैं एकदम से। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तुम देवी हो, जो देवी है, देवी है। बुढ़ापा में हमको देवी मान रहे हैं, लेकिन अभी भी हाइपर ऐसा एकदम से गुस्सा। अब मना करेंगे थोड़ा सब्जी लाइए थोड़ा, लेकिन वो बर्बादी करने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए एक बहुत ही अच्छा मतलब चीज़ दिखाती हूँ और आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और जीवन की जो भी छोटी बड़ी खुशी होती है ना तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। मिस्टर वर्मा अपने आप में व्यस्त रहते हैं, अपना सज्जा पे ध्यान देते हैं, अपना क्रीम, बाल उड़ गया तो उसका क्रीम मंगा लिया है बेटा से, देखते रहते बाल तो आया है कि नहीं। और एकदम जिसका बाल नहीं रहेगा ना तो उसको मतलब बोलेंगे कि देखो उसका बाल नहीं है, लेकिन लास्ट में इनका खुद ही बाल गिर गया है इतना। और दवा लगा रहे हैं, दवा से आया है कि नहीं? अभी 1 महीना के बाद बुढ़ापा में बाल उगा रहे हैं अपना। और चलिए दिखाती हूँ कि मतलब क्या सरप्राइज़ है। और बच्चों की तरफ से सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी खुशी शेयर करना आप लोगों। नवरात्र चल रहा है, 9 दिन के पूजा में जैसे देखिए पारिवारिक जीवन में चाहे पूजा पाठ कीजिए, चाहे डेली के जो भी हमारा जीवन में खर्चा रहता है तो सब देखिए पैसा पे ही रहता है। लेकिन अगर उसका जो कमी बेसी होता है ना तो एक अगर औरत जो आती है शादी करके तो उसका वो संस्कार उसकी माँ के द्वारा अगर अच्छा होता है तो वो पूरे घर परिवार को कम में ही मैनेज करना जानती है, जो कि हमारी माँ जो है ना हम लोगों को बस उसी तरह से संस्कार दी है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं कि अच्छा से नहीं रहती है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में भी एक जो है बच्ची है वो बहुत बड़ा कमेंट्स की है कि आंटी बहुत अच्छे से रहिए, बहुत बढ़िया से रहिए। तो देखिए सारा दिन उलझन में रहती हूँ। आजकल क्या है ना कि मैं मिस्टर वर्मा का जब से तबीयत खराब हुआ है फिनेंशियल भी वीक हो गई हूँ और थोड़ा सा मतलब मेंटल तो होता ही है। घर में जब बीमार आदमी रहते हैं तो वो तो मेंटल होना मतलब मेंटल मीन्स है कि जैसे अब दवा समय पे खाए कि नहीं, अभी सुस्ती है, बहुत तरह का देखिए प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो उसमें मतलब देखिए टाइम नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप आध्यात्मिक होते हैं ना या आप जो भी घर परिवार में चलाते हैं तो जो अगर स्त्री जो होती है, जो औरतें होती है घर की, वो सारा दिन अपने आप को जो किस्मत को कोसती है ना कि मेरा किस्मत में ये नहीं है, मुझे सोना नहीं मिला, मुझे गहना नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, दिन भर जो पति को कोसती है ना तो वो अपने बच्चों में वो ही संस्कार देती है, बच्चा को भी सारा दिन सिखाएगी। आजकल आप बहुत सारा चीज़ देखते होंगे कि बच्चे जो है कम एज में जो है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं कि बाप का वो पैसा है, मेरा चाचा का हिस्सा नहीं मिला। तो ये सब एक माँ के द्वारा दिया हुआ संस्कार है जो बच्चे इस तरह से करते हैं, चूँकि माँ का ही वही संस्कार है जो खुद अपने घर से, और कहीं ना कहीं वो स्त्री नहीं दोषी होती है, उसकी माँ दोषी होती है जो ऐसे बेटी को जन्म दे करके और ये संस्कार सिखा के, और अगर मतलब किसी के घर में भेजती है ना तो वो समझिए कि उसका घर बर्बाद करती है, उसकी माँ का दोष है, बेटी का दोष नहीं है इसमें। तो मतलब ये सब जो मतलब मैं अपनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सारा कुछ दिखाती ही हूँ आप लोगों को। और मतलब जीवन में हर जो भी मतलब 5-4 साल से जुड़ी हूँ आप लोगों से, हर मतलब जो खुशी है सब कुछ दिखाती हूँ। तो ये नवरात्र चल रहा है तो सबसे पहले तो छोटा बेटा का फ़ोन आया, मम्मी तुम क्या लोगी। बड़ा बेटा मेरा बोलता नहीं, वो अचानक से सरप्राइज़ देता है तो क्या लोगी। जैसे कुछ भी शादी हो, ब्याह हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो तो मैं कपड़े नहीं लेती हूँ, जो बात सही है सो सही है, तो मैं कपड़े नहीं लेती हूँ। लेकिन जब से मैं अर्निंग करने लगी हूँ, लेकिन जब भी बच्चा का जब से बर्थडे हुआ ये हुआ तो मैं सरप्राइज़ ज़रूर देती हूँ, बच्चों के लिए ज़रूर करती हूँ कुछ भी। लेकिन अब मेरा बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी हम मतलब अब हम लोग तुमको देंगे, चाहे पापा का भी हर शौक पूरा करता है। तो सबसे पहले तो बड़ा बेटा आया और नवरात्र में ये बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर के आया देखिए। और जो कि चुंदरी साड़ी जो है
ये साड़ी मुझे मैं दिल से बात बोलूँ, नवरात्र में मैं फास्टिंग की हुई हूँ। ये सब साड़ी है ना, तो जैसे मेरी भतीजी का शादी हुआ था बड़ी वाली का, तो उनका सीतामढ़ी ससुराल है, तो उनके यहाँ से आया था कि इस तरह के चुंदरी साड़ी सीतामढ़ी में ही मिलता है, मुजफ्फरपुर में ही मिलता है। तो वहाँ से मैं ले करके उसके लिए आई थी और मेरा बड़ा पहनने का भी मन करता था। और मेरी मतलब भतीजी के शादी में मैं खुद मतलब सबको परिवार को खरीद के दी, लेकिन मैं अपने लिए नहीं खरीद पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे पसंद आता है ना, तो अचानक से बच्चा वो सरप्राइज दे देता है, तो कहीं ना कहीं लगता है आत्मा का कनेक्शन भगवान के द्वारा होता है, जो बच्चों के मार्फत मतलब मुझे मिल रहा है। और ये साड़ी मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है ना, ये चुंदरी साड़ी, तो हम बोले बेटा चढ़ा देंगे। तो नहीं, माँ को भी चढ़ाना, तुम भी माँ होना तो ये पहनना। जैसे मेरी माँ तो खैर मतलब दोनों बच्चों को संस्कार वही दिए, मेरे बच्चों का भी पालन पोषण मेरी माँ के द्वारा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बेटा का जो संस्कार है ना, तो मेरे मायके वाला ज़्यादा मिला हुआ है। तो बस उसी तरह मेरा भाई को तो हम वीडियो के माध्यम से दिखाई ही है। तो ये साड़ी मेरा बड़ा बेटा की तरफ से है, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और मतलब मेरे आँख से आंसू नहीं आते हैं, वो आंसू गर्व के हैं और खुशी के हैं कि देखिए अब तो आजकल के बच्चे रहते तो हर कुछ डिमांड करते कि मम्मी मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं डिमांड करते। यहाँ तक कि जो मोबाइल भी है ना, तो वो लोग अपने पैसे से ही खरीदे हैं। ये मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और जो भी मेरा सोना गहना है तो बस मेरा बच्चा है, लेकिन मेरा बड़ा बच्चा जो है वो मुझे ट्रेडिशनल रूप में देखना चाहता है, साड़ी में ये सब में। और मेरा छोटा बेटा क्या है ना, तो वो मुझे है ना शॉर्ट कपड़ा पहनो मम्मी, तुम जीन्स कहीं क्यों नहीं पहनती हो, तुम सोशल मीडिया में हो, इवेंट में जाती हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस उस तरह से रहना चाहिए। और उसी के हिसाब से वो कपड़ा लेकर के आया है। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर लाया है। जो भी मैं सूट वगैरह पहनती हूँ छोटा बेटा ला करके देता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये ट्राउज़र है, देखिए ये, और इसमें ये शॉर्ट्स है देखिए। और तुम बोला तुम पहन के फ़ोटो भेजो। और हम बोले अच्छा देखिए इतना छोटा छोटा कपड़ा अब हम पहनेंगे। बोल रहा नहीं मम्मी, दिल्ली में भी सब पहनती है, तुमको पहनना है। लेकिन बड़ा बेटा का नहीं, तुम वो चुंदरी साड़ी पहन के दिखाओ, तो एक एक दिन सब दोनों बच्चा का हम पहन लेंगे। और छोटा बेटा की तरफ से ये, और एक हमारी बच्ची है तो प्रियासा को भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। प्रियासा इतना सुंदर पर्स देने के लिए। और पर्स के अंदर भी बहुत सारा कुछ है, और उतना दिन से हम खोले भी नहीं थे। इसके अंदर वृंदावन गई थी प्रियासा, वहाँ से देखिए ये चूड़ी है और सिंदूर है और बिंदी है, ये प्रियासा के तरफ से है। और ये जो सूट है और एक सूट है, तो ये बहुत ही ख़ास है, ये मैं नाम नहीं बताऊंगी। और ये मेरे मतलब बहुत ख़ास पर्सन की तरफ से ये सूट है। तो वक्त आने पे ज़रूर मैं बताऊंगी किसके तरफ से इतना खूबसूरत सूट मिला है। तो मतलब सब बच्चे की तरफ से अलग अलग कपड़ा है, और बहुत ही मतलब मैं प्राउड फील कर रही हूँ। तो जो भी ब्लॉग के माध्यम से दिखाती ही हूँ। तो कौन सा कपड़ा इसमें सबसे अच्छा लगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे सारे फैमिली लोग हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, तो उन लोग बोलते हैं नेगेटिव कमेंट्स को नहीं लीजिए, लेकिन कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी ना पूजा कुमारी जी का बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट्स आया था, और मेरी जितनी भी फैमिली है ना, तो सबको मतलब अपने कमेंट के जरिए सबको भड़काने का काम कर रही हैं। और ये सब पूजा कुमारी जी नहीं कीजिए। और उनका कहना है कि मेरा साड़ी का बिजनेस है, लीना जी किसी को सपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट का पहले अर्थ बताइए, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट जो भी हम लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं और फेसबुक पेज पे, ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करते हैं वो पैसा कमा रहे हैं और जो नहीं मेहनत करते हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। बहुत तरह के कंटेंट लोग डालते हैं, और जो लोग कुकिंग दिखाते हैं, दिन भर अपना क्राफ्ट दिखाते हैं, अपना मेहनत दिखाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो सोशल मीडिया है ना, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग हो जाता है। और अगर आपका साड़ी का बिजनेस है तो आप अपना जो है उसको दिखाइए पब्लिक को, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। और शायद आपका ही मैसेज आया था कि मेरे साथ कोलैबोरेशन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ किसी के साथ। मैं कोलैबोरेशन मेरा जो आता है यूट्यूब चैनल के लिए आता है। तो जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन है, मैं यूट्यूब चैनल में पेड प्रमोशन लेती हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग कोलैबोरेशन करती हूँ। और किसी को इतना जल्दी वायरल मतलब हो जाना, तो आप देखिए जब पब्लिक
पब्लिक के नज़र में आएंगे, जब पब्लिक आपको सबसे मतलब प्यार देने लगेंगे तो खूब खुद आपको उतना ज़्यादा मतलब प्यार मिलने लगेगा और आपका वीडियो भी वायरल होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा देखिए मेहनत करना पड़ेगा। फेसबुक पेज ऐसा है ना कि बहुत तरह से लोग कंटेंट डालते हैं, एक तो नाच गा के डालते हैं, एक कुकिंग दिखाते हैं, एक दिन भर अपना जो है अपना मतलब लाइफ स्टाइल भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को लाइफ स्टाइल पसंद भी नहीं आता है कि दिन भर मतलब घर का छोटी छोटी चीज़ को भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो सब चीज़ देखिए हम लोगों को भी नहीं पसंद आता है। मेरा ब्लॉग जो है, मैं मिस्टर वर्मा सुबह में सब्जी लाते हैं, उस सब्जी को मैं बना करके अपनी थाली में रिप्रेजेंट करती हूँ। या अभी देखिए पूजा पाठ चल रहा है तो बहुत ऐसा चीज़ मैं दिखाई हूँ पूजा पाठ से रिलेटेड, तो मेहनत इसको कहते हैं। और आप साड़ी के लिए बोल रही थी कि मेरे साथ कोलैबोरेशन कीजिए, तो जो भी सोशल मीडिया पे मतलब मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ किसी के साथ। और मुझे ये सोशल मीडिया में आने में 4 साल टाइम लगा है और बहुत मेहनत की हूँ। और आपका ये भी कहना है कि हम आपको व्यूज़ नहीं दे तो कोई नहीं देखेगा, तो देखिए व्यूज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका भी है, चाहे यूट्यूब चैनल है, चाहे आपका पेज है, आप मेरे वीडियो पे आइए, कमेंट्स कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मैं भी आपकी वीडियो पे जाऊंगी, तो ये एक तरह से सपोर्ट होता है। आप मेरे पेज मतलब मेरा जो इतना बड़ा मेहनत मैं खड़ा की हूँ तो आपको ले करके मैं अपने पेज पे डाल दूँ, तो ये सब गलत फहमी में नहीं रहिए। और मुझे मतलब जिनको अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और जैसे ईरा मलिक जी हैं, रिस्पेक्टेड ईरा मलिक जी मुझे बहुत पसंद है, रिस्पेक्टेड लिली झा है, मतलब उनका जो कमेंट्स आता है जहाँ पर मतलब बहुत सारे सजेशन भी देती है, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लिली झा और रिस्पेक्टेड ईरा झा का भी मैं मतलब स्टोरी में डाल दूंगी, उनको भी देखिएगा। मतलब अभी जो देवी गीत सब है ना, मतलब उनके गले में सरस्वती जी का मतलब वास है, तो ऐसे मतलब जो भी मुझे पसंद आते हैं मैं स्टोरी में उनका लिंक जरूर शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह का मतलब भड़काने वाला कमेंट्स ना करे। और कुंता देवी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, तो कुंता देवी को मैं क्या बोलूँ। कुंता देवी एक प्रियंका कुमारी पता नहीं क्या नाम है, तो वो बोली कि अभी तक आपको गोल्डन प्ले बटन मिला है कि नहीं। तो गोल्डन प्ले बटन की बात करूं, मैं जहां पर बिजली होम किचन गई थी उस स्टेज पे मैं भी होकर के आई हूं। पूरे बिहार में मैं सिंगल पर्सन हूं जो मुझे अवार्ड मिला है, और मैं अपनी सिंपल सिटी के लिए जानी जाती हूं। और ये जो मतलब अवार्ड दिखाने से पहले मैं एक चीज़ और बोल दूं, बहुत बड़े बड़े कमेंट्स भी आने लगते हैं, आप ऐसे तैयार होकर के रहिए, ऐसे रहिए। तो देखिए आप लोगों का भी कहना सही है, लेकिन अभी जो मेरी परिस्थिति चल रही है, अभी जिस तरह का मैं सिचुएशन फेस कर रही हूँ ना, तो मैं अगर आप लोगों को बताने लगूँ ना तो शायद आप लोग तो वीडियो तो बनाना तो दूर, आप लोग तो एक डेग भी नहीं चल पाएंगे जिस सिचुएशन में मैं अभी रहती हूँ। मिस्टर वर्मा का जब से तबीयत खराब हुआ है तो समझिए फिनेंशियल भी थोड़ा सा हम लोग तो वीक हो ही गए हैं, और साथ में बहुत तरह का मतलब जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता ही है। लेकिन मैं लगातार कंटिन्यू दिन भर मेहनत करती हूँ। और देखिए वीडियो के माध्यम से ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मेहनत कीजिए, भगवान आपको सफलता जरूर देंगे। और मेरा भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अर्न नहीं होता है, इतना हाँ जरूर हो जाता है कि जहाँ पे जो जरूरी चीज़ है मैं उसकी वो चीज़ कर पाती हूँ। तो बस ये सब पूजा कुमारी जी कमेंट्स नहीं कीजिए, और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ। तो ये कुंता देवी जी के लिए है, सबके लिए नहीं है, सारे फैमिली मुझे जानते हैं, ये कुंता देवी के लिए है। तो ये मैं यूट्यूब में भी अभी तक नहीं दिखाई हूँ। मुझे जो अवार्ड मिला है ना, तो ये गोल्डन और प्ले बटन तो दूर, ये अवार्ड दे करके तो शायद आपका माथा घूमने लगेगा। और ये इसका मैं अनबॉक्सिंग भी अभी यूट्यूब चैनल के लिए भी नहीं की हूँ, तो ये सारा मतलब इसी में है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेल्फ बनवा रही हूँ, जब इसमें मैं मतलब सारा सजाऊंगी ना तभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगी, तो उससे पहले मैं नहीं दिखा सकती हूँ। ये सारा देखिए नज़र आ रहा है कुंता देवी जी, आप देख लीजिए, ये कुंता देवी जी के लिए है, ये सारा मेरे यूट्यूब की तरफ से है। और बहुत सारे गिफ्ट है, लेकिन इसमें जो है ना देखिए नज़र आ रहा है ना, ये यूट्यूब का ये बैग है, और ये यूट्यूब की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और इसमें जो है ना, ये मेरा जीवन भर का जो मेहनत है ना वो है, और ये मैं अनबॉक्सिंग करूँगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।